अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सूरह अल-असर में अल्लाह कसम खाकर फरमाता है कि ज़माने की कसम, यकीनन हर इंसान नुकसान में है। ये कौन सा नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई, और यहाँ ज़माने से क्या मुराद है? कौन से ज़माने की कसम? असर असल में है क्या? यहाँ नुकसान का मतलब वो नुकसान नहीं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये नुकसान दरअसल उस बड़ी तबाही का नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने कसम खाई कि सिवाय उन लोगों के जो नेक अमाल करते हैं उनके अलावा हर इंसान के लिए तबाही है। वो तबाही जिसके बारे में इंसान ने ख़ुद को नाइल्म रखा हुआ है। सूरह अल-असर कुरान करीम के हिसाब से 103 नंबर सूरत है। ये नाम सूरह की पहली आयत के लफ्ज़ अल-असर से माखूज़ है। ये सूरत जामे और मुख्तसर कलाम का बेमिसाल नमूना है। इसके अंदर चंद अल्फाज के मायनों में दुनिया भर दी गई है। इसमें बिल्कुल दो टोक तरीके से बता दिया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है और इसकी तबाही और बर्बादी का कौन सा। इस सूरत में अल्लाह असर की कसम खाकर फरमा रहा है कि असर के मायने ज़माने के हैं, यानी लफ्ज़ असर में ज़माने या वक्त गुजरने और इसकी तेज़ रवी की तरफ इशारा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने वल असर से मुराद नमाज असर का वक्त यानी ज़माना भी लिया है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने असर के नमाज के वक्त की कसम याद फरमाई है, इसलिए क्योंकि ये नमाज दरमियानी नमाज है। हदीस में आया है कि नमाज असर की फ़िक्र करो क्योंकि ये बड़ी ख़तरे वाली नमाज है। ख़तरे वाली नमाज से मुराद यही है कि ये दिन की दरमियानी नमाज है, इसलिए इसके छूटने या कज़ा होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। आम तौर पर असर के वक्त लोग अपने कामों, तिजारत और दिगर मसरूफियात में गुम होते हैं, इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने यह मायने लिया है कि वल असर फरमा कर अल्लाह ताला वक्त की कसम याद फरमा रहा है ताकि इस नमाज की अहमियत को वाज़े कर दिया जाए। लफ्ज़ असर असल में निचोड़ने को कहते हैं। जिस असर यानी ज़माने की कसम खाई गई है, ये कसम इस अहमियत के बिना पर है जो दिन के इस मौके को हासिल है, क्योंकि ये वक्त इंसानों की हयात और निज़ाम ज़िंदगी की ख़ात्मे का वक्त होता है और ये वक्त इंतहाई मुख्तसर होता है जो जल्दी गुजर जाता है। दिन के काम अपने अंजाम को पहुँचते हैं, सारे परिंदे अपने आशाने को लौट जाते हैं, सूरज मगरिब में अपना सर छुपा लेता है। ये इख्तिताम और तग़य्युर इंसान को खुदा की शानदार कुदरत की तरफ जिस निज़ाम पर हाकिम है उस पर मुतवज्जा करता है, और हकीकत में ये तौहीद की निशानियों में से एक निशानी है और परवरदिगार की आयतों में से एक आयत है जो कसम के लायक है। इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह इंसान को ज़माने यानी वक्त की अहमियत का बता रहा है कि वो लोग नुकसान में हैं जो वक्त को नहीं समझते, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुजर जाती है और वापस नहीं आती। इस थोड़े से वक्त में हमारे पास बहुत से मौक़े होते हैं जो हमें अल्लाह के करीब ला सकते हैं, तो ये कसम उन लोगों के लिए है जो वक्त के इस मौके को ज़ाया कर देते हैं। असर के ज़माने की कसम भी इसीलिए है क्योंकि असर की नमाज भी दिन की आखिरी नमाज होती है जिसके बाद अंधेरा छा जाता है और पूरे दिन में इंसान ने जो कुछ किया होता है वो वापस नहीं आ सकता। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई बर्फ़ के टुकड़े फ़रोग़ करता है जो दिन की रोशनी में तेज़ी से पिघलती है, इसलिए उस शख्स की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उस तमाम बर्फ़ को फ़रोग़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, क्योंकि अगर वो बर्फ़ फ़रोग़ किए बगैर पिघल गई तो उसके पूरे दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यानी उम्र की जो मुद्दत इंसान को दी गई है वो बर्फ़ की पिघलने की तरह तेज़ी से गुजर रही है। इसको अगर ज़ाया किया जाए या गलत कामों में सर्व किया जाए तो यही इंसान का खसारा है। इस सूरत में इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो वाहिद है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दुनिया के तमाम इंसान हैं, क्योंकि ये सूरत जो भी पढ़ता है वो यही समझता है कि इसमें उसके बारे में बात हो रही है, जिससे क़यामत के रोज़ इंसान अपने बारे में ही फ़िक्रमंद होगा सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ईमान खसारे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि खसारे के मायने हैं असल माल का ज़ाया हो जाना, और इंसान का असल माल इसकी उम्र है और वो बहुत कम अपनी उम्र के ज़ाया होने से बच सकता है, क्योंकि इंसान के ऊपर जो वक्त भी गुजर रहा है इससे अगर वो गुनाहों में मसरूफ़ रहे तो इसके नुकसान में कोई शक नहीं। सूरह अल-असर की आयत में ये वार्निंग दी गई है कि हर इंसान खसारे और नुकसान में मुब्तला है सिवाय मोमिनीन और सालिहीन के। सूरह अल-असर का गहराई से जायज़ा लें तो जो बात समझ में आती है तो यही चारों उमूर नेकी पर गामज़न लोगों और बुराई पर गामज़न लोगों दोनों को किसी न किसी हाल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मसलन एक चोर चोरी करता है तो सबसे पहले उसका दिल उसे यकीन दिलाता है कि ये काम मुनाफा बख्श है, गोया वो इस पर ईमान लाता है, फिर चोरी करने के लिए हाथ पाँव मारता है यानी अमल करता है। जिस पर ईमान लाया फिर जब वो चोरी करने में कामयाब हो जाता है तो अपने जैसे लोग ढूंढता है, उनको उस काम की तरफ माइल करने के लिए दलाइल देता है, यानी तवाज़ो बिल हक़ की शक पर अमल दरामद करता है। फिर अगर वो चोरी का पेशा अपना लेता है तो ज़ाहिर है कभी न कभी पकड़े भी जाना होगा, तो नतीजतन जो मार खाना पड़ती है उस पर सब्र भी करता है। तो गोया एक चोर को भी इन चारों मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो क्यों ना इंसान हक़ का रास्ता अपनाए, अंबिया के तरीके पर चले, ताकि कामयाबी इसका मुकद्दर बने और ताकि ज़िंदगी की इस कारोबार में जिसका असल सरमाया वक्त है, इससे कीमती चीज़ कोई और है ही नहीं। इसकी कदर करें, समझें और इसे मुफीद कामों में लगाएं। सूरह असर का यही पैगाम है जिस पर गौर करके इंसान कामयाब हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
So if you like this video, then don't forget to subscribe, like and share. Allah Hafiz till the next video.